ठीक बात। इस देश ने वाजपेयी जी से लेकर और मोदी तक भाजपा की जब प्रधानमंत्री रहे तो 3 बार राष्ट्रपति चयन का अवसर आया। कौन लोग बने राष्ट्रपति? एक मुसलमान, एक दलित, एक आदिवासी। एक मुसलमान, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, एक दलित, एक आदिवासी। देश का प्रधानमंत्री 3 बार से कौन है? पिछड़े वर्ग का व्यक्ति। वो भी कब बने? अरे भाई बीच में नहीं, मेरे उसके बीच में नहीं है ना, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। 3 बार जनता ने जिसको निर्वाचित किया, भारत मतलब भाजपा के पास 3 बार अवसर था प्रधानमंत्री तय करने का। एक बार मोदी जी कर दिया था, फिर दूसरी बार किसी और को भी कर सकते थे। सवर्णों को नहीं, पिछड़े वर्ग को 3 बार अवसर मिला प्रधानमंत्री होने का। यह बात ठीक है कि परिवारवाद जो है वो दूसरे को कम कष्ट देता है। जिस पार्टी में ऐसा जघन्य किस्म का परिवारवाद होता है वो उस पार्टी की तमाम प्रतिभाओं की भ्रूण हत्या कर देता है। मैं हमेशा राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आपको लड़ाई लड़नी चाहिए अपनी पार्टी में परिवारवाद के खिलाफ। ओपन क्यों नहीं रही चीजें? अध्यक्ष यही होगा, मुख्यमंत्री यही होगा, क्यों भाई? बाकी लोग झाल में जाएंगे, बाकी झाल में जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। कितने भी प्रतिभाशाली हो, आपकी एक सीमा है। बोले कैबिनेट मंत्री बना तो दिया, बात खत्म हो गई। बंजर भूमि विकास विभाग दे दिया आपको, ज्यादा हो मछली पालन भी ले लो। क्यों भाई? सबसे बड़ी कुर्सी क्यों नहीं मिल सकती? ये है। एक बात आई थी कि जय शाह की बात आई, इस पर किसी को कहा आपत्ति कि मुलायम सिंह जी का दूसरा बेटा व्यापार कर रहा है? किसी को आपत्ति नहीं, करे व्यापार, क्या दिक्कत है? लखनऊ में उसने क्या प्रॉपर्टी बनाई, कैसे बनाई, वो जाने, इनकम टैक्स वाले जाने, किसी को आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं। परिवारवाद तब शुरू होता है जब पिता और पिता के बाद पुत्र अध्यक्ष हो जाए। परिवारवाद तब शुरू होता है जब पिता प्रधानमंत्री हो और उसके बाद पुत्री प्रधानमंत्री हो जाए, और पुत्री के बाद पुत्री का पुत्र प्रधानमंत्री हो जाए, तब उसको बोलते हैं परिवारवाद। कि सब कुछ मेरा ही रहेगा, नियंत्रण मेरा ही रहेगा। आप हमारी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोहिया जी की बात से असहमत तो नहीं हो सकते। और यह भी नहीं कोई कह सकता कि भाई आज के समाजवादियों में ज्यादा बुद्धि है, लोहिया कम अकल थे, ऐसा भी नहीं कोई कहने का दुस्साहस कर सकता, क्योंकि ताबीज तो उन्हीं के नाम का बांधना है गुरु। और एक तीसरी बात महत्वपूर्ण ये कि हिंदू पोलराइजेशन से बड़ी चिढ़ हो जाती है कि भाई हिंदू पोलराइजेशन क्यों कराया जा रहा है, इसको जाति में, खंड में, गोत्र में बांटो। ओवर टाइम करने को लोग निकल पड़ते हैं। वही लोग मुस्लिम एकीकरण को बनाए रखने के लिए सच्चर आयोग और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को पानी में बहा देते। इस बात की कभी चर्चा नहीं होती कि मुसलमानों में जो 4 अपर कास्ट हैं वो सारी मलाई का 95% हिस्सा क्यों खाए जा रहे हैं। कभी चर्चा नहीं होती। इसकी चिंता तो है समाजवादी पार्टी को कि भाई यादव को क्या मिला और कटियार कुर्मी क्या मिला और प्रजापति क्या मिला, लेकिन इसकी चिंता नहीं है कि जो मुस्लिम में बढ़ई है उसको आज तक चेयरमैनी क्यों नहीं मिली नगर पालिका की। नहीं, उसकी चिंता नहीं। वो हमने सब सेट कर दिया। वो जो 10-5 बड़े लोग हैं, वो कौन है मुसलमान? बोले खुर्शीद। अच्छा, उनसे पहले कौन थे? बोले किदवई। जय हो। किदवई और खुर्शीद उत्तर प्रदेश के मुसलमान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके जैसे चमक दमक वाले मुसलमान तो कुल मिला के 1000 नहीं होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, 2000। और जो बाकी भीड़ है उसकी कौन सुध लेगा? जो लोग कहते थे मुसलमानों में जाति नहीं है, तो मैंने कहा सबसे पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ही निकाल के पढ़ लो, उसी में समझ में आ जाएगा है कि नहीं है। और वो रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री को मिली थी, भारत सरकार की रिपोर्ट हो गई। किसी ने आज तक उस पर मुंह नहीं खोला। जो लोग जाति उपजाति गोत्र की राजनीति में सिद्धहस्त हैं
जो घोसी और कमरिया तक डिवीजन करना चाहते हैं, वो भी इस बात पर कभी मुंह नहीं खोलते हैं कि मुसलमानों में जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, इनका क्या होगा। वहां भी शादी ब्याह तक नहीं होता आपस में, वहां शादी ब्याह तक नहीं होता आपस में, वहां भी वर्ग संघर्ष है। हिंदुओं से कमतर वर्ग संघर्ष नहीं, ज्यादा ही है। लेकिन नहीं, आप एक ब्लॉक के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे, हिंदू तालाब में पड़ी मछलियों की तरह ट्रीट किए जाएंगे, हर मछली अलग है। क्यों? अगर मुसलमान मुसलमान के तौर पर ट्रीट हो सकता है, तो हिंदू हिंदू के तौर पर उस पहचान के साथ उसको क्यों नहीं मान्यता मिल सकती? राजनीति में, समाज में क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जैसे मुसलमानों के अपने विभाजन उनकी आंतरिक समस्या है, वैसे हिंदुओं के बीच में अपने विभाजन उनकी अपनी समस्या है। एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर मुसलमान एक मुश्त वोट कर रहा है, पॉलिटिकल एरिना में वह हिंदू भी एक मुश्त वोट करेगा, तो क्या दिक्कत है? फिर खेल का मैदान तो बराबर रखना होगा, उसमें तो अंतर नहीं हो सकता। और नसीम खान है नहीं, उनका कुछ कनेक्शन ढीला हो गया। कांग्रेस का भी नेटवर्क आजकल ऐसे ही चल रहा है देश के साथ। तो वो कह रहे थे कि मुगल चले गए, अब अंग्रेज चले गए, अब काहे को उनकी बात नहीं। मेरे लिए मुगल और अंग्रेज व्यक्ति नहीं है, फोटो नहीं है, वो मेंटालिटी है। खिलजी चला गया, खिलजी के सोच वाले लोग तो हैं ना, बाबर की सोच वाले लोग हैं। जिस देश में बहुसंख्यक आबादी अपने तीज त्योहार नहीं मना पाए ढंग से, उनकी हर धार्मिक शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाएं, उस देश में कह रहे हो कि नहीं नहीं वो तो सब चले गए मुगल। ये कौन सी मानसिकता है? दुनिया में इतने मुस्लिम देश हैं, क्या किसी मुस्लिम देश में किसी मुस्लिम कार्यक्रम में ऐसी हिंसा होती है? कोई कर सकता है? नहीं। कि भारत को क्या समझ लिया? बनाना स्टेट। मैंने एक बार इस पर सख्त नाराजगी जताई थी उन अधिकारियों के लिए। मैंने कहा था इनको सबसे पहले मुअत्तल करो जो ये कह देते कि संवेदनशील इलाके में ये नहीं जाएगी, ये राम की बारात, हनुमान जयंती का जुलूस। क्यों? बोली संवेदनशील। संवेदनशील क्या होता है? क्यों नहीं जाएगी? क्या होता है संवेदनशील? राम जन्म की यात्रा, राम बारात की यात्रा, हनुमान जयंती की यात्रा भारत में नहीं चलेगी तो क्या अफगानिस्तान में निकालेंगे? लेकिन वहां सबका कंठ रुंध जाता, चोक हो जाता है, तो वहां कोई नहीं बोलता। सीख देने वाले आ जाते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा गाना क्यों बजा रहे थे, आपने झंडा क्यों लिया था, आदि आदि। मूल प्रश्न से सब बचना चाहते हैं कि क्या भारत ऐसा देश बन के रहे जहां यहां की बहुसंख्यक आबादी अपने धार्मिक प्रतीकों, अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ शोभा यात्राएं न निकाल सके? ऐसा चाहते हैं ना? तो ऐसा भारत स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रीय पौरुष और स्वाभिमान का विषय भी है। मैंने एक बार कहा भी था कि दुनिया के सारे धर्म जो हैं वो 3000 साढ़े 3000 साल के भीतर की पैदाइश है, उससे पुराना कोई नहीं। 1500 साल के आसपास तो ये इस्लाम कुल है। अभी सनातन के जन्म की तारीख किसी के पास नहीं। भारत के धार्मिक चिन्ह, भारत की धार्मिक मूर्तियां ये बताती हैं, और उत्खनन जो हुआ है वो ये बताता है कि सनातन की सभ्यता उस सीमा से बहुत पहले की है। तो जब कुछ नहीं था तो सनातन था। इसलिए भारत का मूल वही है, वो बटना नहीं चाहिए, वो कटना नहीं चाहिए। ये महत्वपूर्ण है देश के लिए, क्योंकि इतिहास बताता है जब जब बंटवारा हुआ तब तब कोई खिलजी आया, तब तब कोई मुगल आया, तब तब कोई अंग्रेज आया। धन्यवाद।